Hello everyone, welcome back to my channel Crack at Rate UPPCS. Here we prepare ourselves for UPPCS examination and for ROA examination. So today we are going to prepare ourselves for National Commission of SC, ST and OBC. But before we move forward with the video, please do like the video, share it with your friend and subscribe to the channel. So let's begin. National Commission for Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Class is a constitutional body in India. It has been established with a view to provide safeguards against the exploitation of scheduled caste, scheduled tribe and OBC. And इनका काम ये भी होता है कि they protect the social interest, the economic interest, the educational interest as well as the cultural interest of these communities. तो जब हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था आर्टिकल 338 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो उसमें एक अपॉइंटमेंट केवल था स्पेशल ऑफिसर का फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब. ओके, और इनका वही फंक्शन था जो हमने अभी पहले पढ़ा था, सेफ गार्ड अगेंस्ट द एम्प्लॉयमेंट, सेफ गार्ड अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन. और केवल शेड्यूल कास्ट के लिए नहीं था, ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए भी था. ओके, जो स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट होते थे वो एक कमिश्नर होते थे फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब. बट एज वी इवॉल्व 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1990 में 338 आर्टिकल में अमेंडमेंट हुआ, जो कि ये सिंगल मेंबर जो सिंगल कमिश्नर थे ST के, इट हैज़ बिकम नाउ अ हाई लेवल मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब. We again evolved and 89th Constitutional Amendment Act 2003 में इट अमेंडेड आर्टिकल 338 एंड बाइफरकेटेड. अब दो हमारे कमीशन बन गए, एक नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट अलग बना एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब अलग बना. तो जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट था वो आर्टिकल 338 में था एंड जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब था वो आर्टिकल 338A में था. ओके, फिर 2018 में 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया एंड ये एक सेपरेट कमीशन बनाया फॉर अदर बैकवर्ड क्लास और इसको इंक्लूड किया गया आर्टिकल 338 कैपिटल बी में. ओके, अब हम आते हैं कॉम्पोजिशन पे. तो जो नेशनल कमीशन है इट कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन, अ वाइस चेयरपर्सन एंड 3 अदर मेंबर. और ये अपॉइंट कौन करता है इनको अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील. इसका मतलब ये होता है बाय वारंट अंडर हैंड एंड सील का कि द पावर विच हैव बीन बिस्टोर्ड अपॉन दिस पर्सन इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड टू अदर. मतलब अगर मैंने आपको पावर दी है तो आप अपना काम किसी और को नहीं डेलीगेट कर सकते हो, आप ही को करना होगा. ठीक है, इनके जो टर्म होते हैं या टेन्योर होते हैं वो 3 years के होते हैं एंड दे आर नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट फॉर मोर देन 2 terms. मतलब कि अगर आप एक बार अपॉइंट होते हो तो आप सिर्फ एक बार और ही अपॉइंट होगे, आप 3rd term के लिए नहीं अपॉइंट हो सकते हो. मतलब टोटल 6 years की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं. What are its function? The function क्या है इसका? To investigate and to monitor all matters with respect to constitutional safeguard and other legal safeguard for SC, ST and OBC. इनका एक फंक्शन ये है कि they inquire into certain specific complaint with respect to deprivation of the rights and of the safeguards of the community. They also participate and advise on planning process of socio-economic development and they also evaluate the progress of the development both under union and under state. They present to the president annually a report. ओके, तो इन कमीशन का एक काम ये होता है कि इनको जो है एनुअली एक रिपोर्ट बनानी होती है जो ये प्रेसिडेंट को देते हैं और प्रेसिडेंट उसको पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं. डायरेक्टली पार्लियामेंट में ये नेशनल कमीशन के पास फंक्शन या पावर नहीं है अपनी रिपोर्ट को प्रेजेंट करने के लिए. एंड बेसिकली उसमें कई रिकमेंडेशंस होते हैं जो हम नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ते हैं कि दे मेक certain recommendation to union and to state for effective implementation of safeguards and measures for the protection and welfare and socio-economic development of the communities. कौन सी कम्युनिटीज़? शेड्यूल कास्ट की कम्युनिटीज़, शेड्यूल ट्राइब की कम्युनिटीज़ एंड अदर बैकवर्ड क्लास कम्युनिटीज़. दे ऑल्सो डिस्चार्ज सर्टेन अदर फंक्शन विच प्रेसिडेंट स्पेसिफाई. अगर इन फंक्शंस के अलावा प्रेसिडेंट कोई और काम भी देता है तो उनको उससे भी करना होगा. ठीक है, नाउ वी कम टू द पावर्स ऑफ दिस कमीशन.
तो ये एक क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी भी आप इसको बोल सकते हो, बिकॉज इट हैज़ द पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट। अगर आप सिविल प्रोसीजर कोड 1908 पढ़ोगे तो उसमें जो सिविल कोर्ट है उसमें सर्टेन पावर दी गई है सिविल कोर्ट को, जैसे कि आप किसी को समन करते हो, एज अ विटनेस बुलाते हो, ना किसी और पर्सन को समन करते हो किसी चीज़ के बुलाने के लिए, कोई डॉक्यूमेंट है तो उसकी डिस्कवरी के लिए आप लोगों को बुला सकते हो या डॉक्यूमेंट को बुला सकते हो। यू कैन इन्वेस्टिगेट सर्टेन पर्सन, तो ये सर्टेन सिविल कोर्ट की पावर है जो कि सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में दी है। वो पावर वहाँ से डिराइव करके इन नेशनल कमीशंस को दी गई है। ऑल्सो ये जो कमीशन है दे आर रेगुलेटेड बाय देयर ओन प्रोसीजर। उनको पावर दी गई है कि वो अपना प्रोसीजर खुद से बना सकते हैं। एंड द लास्ट पावर इज द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड, मैंडेटरी है, अगर वो कोई मेजर पॉलिसी बनाते हैं इन तीनों कम्युनिटीज़ से रिलेटेड, दे हैव टू कंसल्ट विद द नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड OBC। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।